मैं डॉक्टर ए.के. कौशिक, चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं लेजर एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं और साथ में अपने ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल को संचालित करता हूं। आज बहुत दिनों बाद पूर्वांचल और वाराणसी की जनता के साथ रूबरू होने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। आईएमए के सारे डॉक्टर्स, निमा और जितने पूर्वांचल की जनता है जो भी हमसे कनेक्टेड है, सबको मेरा अभिनंदन है। और एक विशेष मकसद से हम आप सबसे अभी हम रूबरू हो रहे हैं। पॉपुलर हॉस्पिटल, जैसे कि आप जानते हैं, नित्य नए चिकित्सा विधानों को लेकर के आता है, जिसमें अभी हम दो नए इंट्रोडक्शन हुए हमारे पास। पहला ये हुआ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर हर्ष सिंह और साथ में डॉक्टर महेंद्र बिंद जी हैं। आप दोनों पॉपुलर हॉस्पिटल के लिए ऐसे डॉक्टर्स हैं जो वाराणसी में इस तरह के डॉक्टर्स कमी हैं। आप आईआर मेथड से, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के मेथड से पॉपुलर हॉस्पिटल में अभी इलाज शुरू किए हैं, जो कि एक नई चिकित्सा विधा है और इससे जनता को काफ़ी मायने में लाभ पहुंचने वाला है। अभी हम जब वार्तालाप के दौरान बहुत सारे जब क्वेश्चन आंसर होंगे तो उसमें आप जान पाएंगे कि व्हाट इज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। हमारे साथ लेफ्ट साइड में डॉक्टर सुब्रतो बैठे हुए हैं। हम कार्डियोवैस्कुलर का भी साथ में ये फेसबुक लाइव करने जा रहे हैं। इधर कंप्लीट कार्डियोवैस्कुलर टीम है और दाहिने साइड में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की टीम है। और ये फेसबुक लाइव इसलिए कर रहे हैं कि अगले महीने 4 तारीख को हम लोग एक बहुत बड़ा सीएमई करने जा रहे हैं, जिसमें पूर्वांचल की जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं उनको बताएंगे इस विधा के बारे में, ताकि हम मरीजों को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें, हम बेहतर से बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान कर सकें। तो चलिए अब हम बातें करते हैं। अपने जो चिकित्सक सारे बैठे हुए हैं उनसे हम बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले हर्ष आनंद सिंह से हम बात शुरू करते हैं। डॉक्टर हर्ष, आप अपने बारे में ब्रीफ में बता करके हमें बताइए कि एक्चुअली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या होता है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का दायरा जो सर बहुत ही बड़ा है, वह किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है। हर ऐसे जगह पे जहाँ पे किसी प्रकार से शल्य चिकित्सा करने में जटिलताएं आ रही हो, उस जगह पर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है, क्योंकि यह शरीर के अंदर के ही द्वारा धमनियों के द्वारा जाकर हम अंदर से उस रोग को ठीक कर देते हैं। एवं बड़ा चीरा या फिर जो पेशेंट सर्जरी के लायक नहीं हो, जो बूढ़े पेशेंट हो या जिसमें रक्त रिसाव का खतरा रहे, उन पेशेंट में हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बहुत कारगर साबित हुआ। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर महेंद्र बिंद, जो इन्होंने अभी पहले हमारे ग्रुप में ही थे, बीच में इन्होंने इस स्टडी को करने के लिए बाहर गए थे। 3 साल से बाहर में लगातार इस विधि से चिकित्सा करके अभी पुनः अपने हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर महेंद्र, कौन कौन ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम लोग इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का दौर जो है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। तो हर पेशेंट ये चाहता है कि बिना चीड़-फाड़ के उसका ऑपरेशन हो जाए, बिना बेहोशी के उसका ऑपरेशन हो जाए और उसे अस्पताल से जल्दी छुट्टी हो जाए। ये सारी सुविधाएं हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में देते हैं। रही बात किन बीमारियों का इलाज करने का, तो सबसे सिंपल एग्जांपल है, पहले किसी एक इंसान को, मान लीजिए पेशेंट को, उसको लीवर में एब्सेस हो जाए, यानी कि लीवर में मेवाज हो जाए, तो पहले इस कंडीशन के लिए दवाइयों से ट्रीट किया जाता था, जो काफ़ी लंबे समय के लिए रहता था और इसमें फटने का रिस्क होता था, और या फिर लीवर को खोल करके उस मेवाज को निकाला जाता था, जो कि काफ़ी बड़ी सर्जरी। आज की डेट में ये अल्ट्रासाउंड मशीन में देखते हुए उस मेवाज में एक पाइप डाल दिया, जिसे हम कहते हैं पिगटेल इंसर्शन। हार्डली 5 मिनट का प्रोसीजर होता है, पर बहुत ही कारगर होता है, पेनलेस प्रोसीजर जिसे कहते हैं। एंड पेशेंट को जल्दी अगले 24 घंटे या 48 घंटे में छुट्टी कर दी जा सकती है। पेशेंट उस ट्यूब के साथ घर जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे बच्चेदानी में गांठ, रसौली है, उसके लिए कम उम्र के औरतें जो कि अपने गर्भ को रखना चाहती हैं, उनको बच्चेदानी को रखना चाहती हैं, उनको निकलवाना नहीं चाहती हैं, उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, तो ऐसे लोग पहले हर इस कंडीशन के लिए हिस्टेक्टोमी यानी बच्चेदानी को निकालने के लिए कहा जाता था। अब पैर की नसों में से जाकर के उन नसों को ब्लॉक किया जा सकता है जो कि उन गांठ को खून सप्लाई देती हैं। इससे कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। सो स्लोली वो गांठ श्रिंक हो जाता है और इसके लिए बच्चेदानी बचाई जा सकती है। ये 2 एग्जाम्पल से आप इसका समझ सकते हैं। और बाकी कैंसर विभाग में भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का बहुत अहम रोल है। जैसे कि मान लीजिए लीवर में कोई गांठ है,
जिसे हम जला सकते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन में देख करके, सीटी मशीन में देख करके, या फिर उसको टारगेटेड कीमोथेरेपी दे सकते हैं और सिस्टमिक यानी कि पूरे शरीर में जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट होते हैं उससे बचाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर महेंद्र, हमने सुना है कि बहुत सारी बेनाइन कंडीशन है जिसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता था, हम लोग अक्सर सर्जरी करते थे, अब वो आप ऐसे ही ठीक कर ले रहे हैं, जैसे थायराइड है, ब्रेस्ट सिस्ट है, ब्रेस्ट लंप है, तो ये सब बेनाइन कंडीशंस में कैसे इसको ठीक करते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल सर आपने पूछा सर। जैसे कि थायराइड में नोड्यूल है, थायराइड में गांठ है, तो इसके लिए थायराइड सर्जरीज की जाती थी, या तो एक साइड का थायराइड निकाला जाता है या टोटल थायराइड निकाला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी भी होती थी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहता था कि स्टार निशान आ जाता था, चीरा का निशान आ जाता था, स्पेशली यंग फीमेल्स में। और सर्जरी का रिस्क भी तो होता है। सर्जरी का रिस्क होता है, ऐसे में उनको एनेस्थेसिया जाता है, एनेस्थेसिया का रिस्क रहता है, पेशेंट को लंबे समय के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, एंड देन उससे जितना लंबा स्टे रहेगा उसके इन्फेक्शन के चांसेस, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी रहते हैं। आज इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में हम यूएसजी मशीन में देखते हुए एक सिंपल पतले नीडल से वहां जा करके उसको हम जला सकते हैं उन गांठों को, जिसे हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन या फिर माइक्रोवेव अब्लेशन, जो कि बहुत ही कारगर है, बिना चीड़-फाड़ के, बिना बेहोशी के, और पेशेंट को अगले दिन छुट्टी की जा सकती है पेशेंट को। अच्छा, हमने सुना है कि मतलब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है, इस मेथड से आप बहुत सारे ब्रेन से लेकर के फुट सर्जरी, ट्रॉमा वगैरह हर जगह इसका बहुत रोल है, तो ब्रेन में ऐसे कौन सा बीमारी जिसका इलाज करते हैं? ब्रेन में जैसे मान ली कहते हैं कि ब्रेन में खून की नस फट गई, जिसे कहते हैं एन्यूरिज्म, जो खून की गुब्बारा बन जाता है, एन्यूरिज्म फट गया है, तो उसके लिए या तो ब्रेन की जो सर खोपड़ी है, तो उसको काट करके फिर वहां से क्लॉट निकाला जाता था पहले के ज़माने में। आज की डेट में पैर की नस के रास्ते घुसते हुए ब्रेन की नस में जाकर के उन नसों को कॉइलिंग की जा सकती है या बंद किया जा सकता है। और स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि उन लकवा मार जाता है, क्लॉट हो जम जाता है ऐसी नसों में, उसी रास्ते से उन नसों में जाकर के उस क्लॉट को हम एस्पिरेट कर सकते हैं, बशर्ते पेशेंट हमारे पास सही टाइम से पहुंच जाए, तो एक परमानेंट सोल्यूशन किया जा सकता है। अदरवाइज एक बार इंफाक्ट हो गया यानी स्ट्रोक आ गया, तो पेशेंट लंबे समय तक के लिए मेडिकल थेरेपीज पे रहता है, 1.5 से 2 महीने, इवन 3 से 6 महीने भी लग जाते हैं किसी पेशेंट तो ये हम लोग बात कर रहे थे किन किन बीमारियों में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का रोल है, जिसमें हमने न्यूरो की चर्चा की कि न्यूरोलॉजिकल कौन सा ऐसा डिसऑर्डर जिसमें हम इंटरवेंशन का अप्लाई करते हैं। आपने बोला स्ट्रोक, अगर इसको करके हम लॉन्ग टर्म उसके जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सकता है, अभी ना चीरे का हम ये ऑपरेशन कर लेते हैं। दूसरा हम और इम्पॉर्टेंट बीमारी बताइए, सुना हमने कि पेट में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, उसमें भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का बहुत रोल है। पैरों में गैंग्रीन हो जाता है या चोट लगने से सूखापन या ब्लैकनेस होने लगती है, उसमें भी बहुत अच्छा रोल है। इसके बारे में कैसे क्या करते हैं संक्षेप में बताएं। जैसे कि हमने अभी न्यूरो के बारे में बताया, यानी कि ब्रेन के बारे में बताया, उसी तरह से हम जब चेस्ट में आते हैं, टीबी के पेशेंट को अक्सर आपने सुना होगा कि उसको बलगम में खून आ रहा है, कई बार ये खून ज़्यादा आता है, तो ऐसे पेशेंट को पहले सर्जरी से लंग के उस हिस्से को काट के निकाला जाता है, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, मेजर सर्जरीज होती है, पेशेंट को 2 से 3 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है ऐसे सर्जरीज के लिए। अब हम ऐसे प्रोसीजर्स को, ऐसे ब्लीडिंग को रोकने के लिए पैर की नस से जाकर के लंग्स की जो नसें खून को सप्लाई कर रही हैं, खून दे रही हैं, या खून का बहाव हो रहा है, रिसाव हो रहा है, उन नसों को बंद किया जा सकता है, जिसे ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं। पैर में खून की नसें जो पैर को सप्लाई देती हैं, वो नसें बंद हो जाएं, अगर किसी भी कारण से क्लॉट जम जाए या उम्र के हिसाब से वो नसों में गाढ़ापन आ जाए, सिकुड़ जाए नसें, उसकी वजह से गैंग्रीन होने लगती है, यानी पैर में कालापन आने लगता है, अथवा घाव हो जाता है, सूखता नहीं है, या फिर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, होने लगता है, दवाइयाँ से ट्रीटमेंट फेल हो जाती है। तो ऐसे केसेस में पहले सीटी एंजियोग्राफी करके देख लिया जाता है कि नसों की क्या स्थिति है, कितना बड़ा ऑक्लूजन, नैरोइंग है, उसके हिसाब से एंजियोप्लास्टी पैर की नसों, खून की नसों में जा करके गुब्बारा फुला करके उन नसों को खोला जा सकता है, जरूरत पड़ने पे छल्ला डाल सकता है, ताकि खून का बहाव ठीक किया जा सके, जैसे कि हार्ट में एंजियोप्लास्टी की जाती है, सेम उसी तकनीक। ये बताइए कि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, तो मेरा हरदम जब भी क्वेश्चन रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू माय डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स। तो बच्चों में भी जो है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का बहुत अच्छा रोल आ रहा है। हम जितने भी वेस्टर्न लिटरेचर देख रहे हैं
उसमें एवी मालफॉर्मेशन में बड़ा अच्छा रोल आ रहा है। तो इस तरह की कौन सी कंडीशंस है जिनमें हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का एडवांटेज जो है पीडियाट्रिक्स में ले सकते हैं? पीडियाट्रिक्स की बात करें तो सर जैसे कि आपने बताया एवी मालफॉर्मेशन हो गया, सर ये जन्मजात या किसी कभी ट्रॉमा के बाद में या एक्वायर्ड कंडीशंस होते हैं जो कि जन्म के बाद होते हैं। ये खून की नसों का गुच्छा रहते हैं या फिर स्यूडोनिज्म बन जाते हैं, तो उन नसों को हम एम्बोलाइज करके उनको बंद किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हीमेंजियोमा है, उसको एम्बोलाइज किया जा सकता है। वीनस मालफॉर्मेशन है, उसका एम्बोलाइजेशन या स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं। वीनो लिम्फेटिक मालफॉर्मेशन का स्क्लेरोथेरेपी किया जा सकता है। और एवी मालफॉर्मेशन उसका एम्बुलेशन। बट इन कंडीशंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबसे अहम होती है कि उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना सही टाइम पे। क्योंकि अगर सही डायग्नोसिस हुआ, सही टाइम पे हुआ, उसका कितना एक्सटेंट है, कितना बढ़ा हुआ है, कौन कौन नसी इन्वॉल्व है, प्रॉपर जांच हो गई तो उसका इलाज किया जा सकता है अच्छे से। अदरवाइज रिजल्ट ऐसे कंडीशन को ट्रीट करना डिफिकल्ट होता है ना, रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर बिंद, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो बनारस है उसमें लेडी डॉक्टर्स को आता है कि आपने जो है डिलीवरी हो गई और उसके बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कई बार प्लेसेंटा एक्रीटा होता है और बहुत से कारण होते हैं। एटोनिक यूट्रस हो जाती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करती एंड द पेशेंट दे कीप ऑन ब्लीडिंग। आप जितना ब्लड चढ़ाओ फिर निकल गया, फिर ब्लड चढ़ाओ एंड ए टाइम दे हैव टू गो फॉर सर्जिकल हिस्टेक्टमी, ऐसा भी करना पड़ जाता है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट ऑन ए ग्रेविड यूट्रस। तो व्हाट विल बी योर टेक ऑन दैट? और सर ऐसे केस में हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं। इसमें हम फीमोरल आर्टरी यानी पैर की नस में जाकर के यूट्रस की वो नसें जो खून देती हैं उन नसों में जाकर के उन नसों को बंद कर देते हैं दवाइयाँ डाल करके या पार्टिकल डाल करके। इससे क्या होता है, यूट्रस का खून सप्लाई रुक जाता है एंड ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। जनरली ऐसे पेशेंट जब हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो उनका काफ़ी ब्लीडिंग ऑलरेडी हो चुका रहता है। ऐसे में पेशेंट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में रहता है तो ऑपरेशन करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए ये मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक कारगर साबित होती है। तो क्या रात को अगर 2 बजे इस तरह का पेशेंट आता है पॉपुलर हॉस्पिटल के आईसीयू में, तो कैन वी डू इट इवन एट दैट आवर? यस सर, हम लोग रात को 2 बजे भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलर हॉस्पिटल का जो यूनिक प्रोडक्ट पॉइंट है कि रात 2 बजे भी हम बनारस के लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध हैं। तो वो चीज अगर हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से भी दे दें तो हमको लगता है पूर्वांचल के लिए, वाराणसी शहर के लिए पॉपुलर हॉस्पिटल की तरफ से एक बहुत बड़ी गिफ्ट होगी। यस सर, ये सर्विस हमारे यहाँ पर 24/7 अवेलेबल है। अच्छा, अभी डॉक्टर हर्ष आपने रिसीव किया एक मरीज, उसको पीपीएच हो रहा है, 7 मंथ प्रेगनेंसी था, प्लेसेंटा एक्रीटा था उसको। पेशेंट अभी आपके इमरजेंसी में है, हो सकता है यही प्रोसीजर अभी करना पड़े हम लोगों को। तो ये सुविधा केवल पॉपुलर हॉस्पिटल के साथ है कि ऐसे इमरजेंसी कंडीशंस को हम लोग टैकल कर रहे हैं, पेशेंट का लाइफ हम सेव कर पा रहे हैं। डॉक्टर कौशिक, जो मैं पिछले 10-12 साल से पॉपुलर से जुड़ा हूँ, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है आपके हॉस्पिटल, बल्कि उसको आपका नहीं, मुझे अपना हॉस्पिटल कहना चाहिए, मुझे अपने हॉस्पिटल को लेके, कि यहाँ पर हम किसी भी पेशेंट को ना नहीं कहते हैं। अगर उसके अंदर 1-2 सांस भी है तो केवल पॉपुलर एक ऐसा हॉस्पिटल है जो आपके बनारस की जनता के लिए, पूर्वांचल की जनता के लिए 24 घंटे 365 दिन, होली, दिवाली और ईद का भी दिन है, क्रिसमस का भी दिन है, हर समय आपको डॉक्टर अवेलेबल मिलेंगे, 2 बजे रात को भी मिलेंगे। अगर हार्ट अटैक है, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी रात में हो जाएगी। तो ये एक यूनिक सेटअप है वेयर वी डोंट से नो टू एनीबॉडी। हम सबको यहाँ पर स्वागत करते हैं, सबका सेवा करते हैं और इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज व्हाट इज पॉपुलर नोन फॉर। तो चलते हैं डॉक्टर कार्डियोवास्कुलर की तरफ। हम डॉक्टर सुदीप्तो के पास, एंडोवास्कुलर से हम कार्डियोवास्कुलर तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर सुदीप्तो के पास हम पहुंच रहे हैं। वी आर मिसिंग आवर सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर हरिकिशन श्रीवास्तव। वी आर विथ डॉक्टर सुदीप्तो. Sudipto is a renowned surgeon. He has worked in many good hospitals of the country. Now he is on the panel of Popular Hospital. तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हमारे पास 8 स्टेट मशीनें थी, हमारे पास रोटा एब्लेशन टेक्नोलॉजी था, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था थी। अब साथ में जहां वो केस नहीं कर पा रहे हैं, जहां हमें लगता है कि ब्लॉकेज ज़्यादा है, हम उसको इंटरवेंशन द्वारा नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें आइबस रोटा भी फेल हो रहा है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है डॉक्टर सुदीप्तो के रूप में, जो कि ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे। तो डॉक्टर सुदीप्तो, नाउ यू कैन इंट्रोड्यूस एंड यू कैन ब्रीफ। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुदीप्तो भट्टाचार्य,
पहले आप लोगों को नमस्कार, अभिनंदन। और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा एक मौका है हमारे लिए कि हमको बनारस के जनता को सेवा का मौका मिल रहा है। और हम लोग सारे जो सुविधाएं हैं कार्डियोथोरेसिक और वास्कुलर सर्जरी के अंतर्गत जो सारी प्रक्रिया है, सारे प्रोसीड्यूर्स हम लगभग कर पा रहे हैं। ठीक है, बिगिनिंग विद कार्डियक सर्जरी। कार्डियक सर्जरी में आप लोग जानते हैं द लेटेस्ट एडवांसमेंट इज ऑफ पंप बीटिंग हार्ट सर्जरी। तो हम लोग सारे जो बाईपास सर्जरी है ऑफ पंप बीटिंग हार्ट करते हैं। छोटा चीरा देके सिर्फ 4 इंच इंसिजन, 4 इंच कट देके हम लोग बाईपास सर्जरी कर पा रहे हैं, ऑफ पंप कर रहे हैं, बीटिंग हार्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ सारे जो वैल्व प्रोसीड्यूर है, whether it is mitral stenosis, aortic stenosis, सारे जो valve procedures हैं, valvotomy, valve repairs, valve replacement, ये सारे कुछ कर रहे हैं। फिर हार्ट में छेद, हृदय में छेद अगर हो तो वो सारे सर्जरीज यहाँ पे उपलब्ध है। उसके साथ ही थोरेसिक सर्जरी मिनी थोरैकोटॉमी इंसिजन, छोटा स्कार करके पहले किया जाता था। लंबा स्कार इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक छेद किया करके सर्जरी होता था, थोरेसिक सर्जरी। कुछ भी फेफड़ों का सर्जरी हो, चेस्ट वॉल सर्जरी हो, रिब रिसेक्शन हो, सारी जो सर्जरीज है हम मिनी थोरैकोटॉमी के सहारे हम कर पा रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग का है वैस्कुलर सर्जरी, जो कि एंडोवैस्कुलर, डॉक्टर बिल ने कहा कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी हमारे पास है जो नहीं हो सकता थ्रू एंडोवैस्कुलर इंटरवेंशन। उसके लिए हम लोग हैं फॉर ओपन वैस्कुलर सर्जरी, वैस्कुलर रिपेयर्स, वैस्कुलर बाईपास सर्जरी। पैरों का अगर नस में कुछ ब्लॉकेज है वो बाईपास करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ एवी फिस्टुला क्रिएशन, जो कि किडनी डिजीज पेशेंट्स हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी डिजीज पेशेंट्स, उनमें एवी फिस्टुला हम बना सकते हैं। और हम लोग ये स्टेम सेल थेरेपी फॉर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज पूर्वांचल में प्रथम बार हम गैंग्रीन, पैरों में डायबिटिक फुट वगैरह, पैर में पचन हो रहा है, ये सारे जो पेशेंट्स को हम लोग स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम में नया पैर हम दे सकते हैं। So without surgery, without anesthesia, without any kind of intervention, स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से पूर्वांचल में प्रथम बार पॉपुलर हॉस्पिटल में हम लोग स्टेम सेल थेरेपी दे रहे हैं फॉर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, फॉर डायबिटिक फुट, फॉर गैंग्रीनस फुट। तो इसका लाभ आप लोग उठाएं, आप लोग आइए, CPVS OPD में आप लोगों का स्वागत है। डॉक्टर सुदीप, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसके पहले किन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप काम किए हैं, एक बार आप शॉर्ट में बताइए हम लोग को। BM बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर का नाम आपने सुना होगा। कलकत्ता में BM बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर में मैंने काम शुरू किया था। नारायण हृदयालय से मैं ट्रेन हूँ और इसके साथ साथ मैं पीयरलेस हॉस्पिटल में काम किया हूँ, AMRI हॉस्पिटल में काम किया हूँ, सरस्वती हार्ट केयर में मैं था एज कंसल्टेंट एंड हेड कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी। तो अभी पॉपुलर में हूँ और पॉपुलर में ऑन बोर्ड हूँ और बनारस की जनता का सेवा करने का सौभाग्य मुझे अभी मिला। तो अभी हम लोग कनेक्टेड थे कार्डियोवास्कुलर डिपार्टमेंट से। अब डॉक्टर हरि किशन को हम लोग फिर जोड़ेंगे अगले सेशन में। और हम पूर्वांचल के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े, और हमारी इस टीम का यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के पब्लिक, यहाँ की जो बीमार लोग हैं इसका लाभ उठाएं, इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठाएं और पॉपुलर हॉस्पिटल सेवा प्राप्त करें, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद।